वहीं भारत की सख्त चेतावनी से बौखलाहट में पाकिस्तान। सीमा पर फिर क्या सीजफायर का उल्लंघन। पाकिस्तान ने देर रात एलओसी के पास फायरिंग की। कुपवाड़ा, उरी और अखनूर में फायरिंग की गई है। भारतीय सेना ने भी करारा जवाब दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीमा पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बरकरार है। भारत की सख्त चेतावनी से पाकिस्तान बौखलाहट में आ गया है। उसकी बौखलाहट सीमा पर दिख रही है। पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। तो सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर देर रात फायरिंग की गई है, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है। और तकरीबन 6 से 7 दिनों से फायरिंग हो रही है एलओसी पर। हमेशा पाकिस्तान फायरिंग करता रहा है, हमेशा सीज फायर का उल्लंघन करता है। और इस बार भी ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तानी सेना एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन करके लगातार फायरिंग कर रही है, जिसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हमास, लश्कर और जैश की भारत के खिलाफ नापाक साजिश की पोल खुल गई है। इस शैतानी गठबंधन ने पहलगाम में खूनी खेल खेला और 5 मोस्ट वांटेड आतंकियों ने 5 फरवरी को पीओके में एक रैली बुलाई थी, जिसमें लॉन्च किया गया था हिंदुस्तान की तबाही का प्लान। आइए देखते हैं मोस्ट वांटेड आतंकियों के सफाई के प्लान की ये दास्तान। पहलगाम का हमला प्लान नहीं था, अलर्ट का जवाब था। उस साजिश से पर्दा उठ गया जो हिंदुस्तान की जड़ें हिला देने के लिए रची गई थी। 5 फरवरी 2025 तारीख सुनने में आम लगे, लेकिन इसी दिन पीओके के शहीद साबिर स्टेडियम में एक जहर उगला गया। एक रैली, और रैली भी ऐसी जिसमें 5 मोस्ट वांटेड आतंकियों ने भारत के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया। सूत्रों की माने तो पहलगाम हमला इसी रैली का नतीजा था। इस रैली में शामिल थे जैश, लश्कर और हमास के वो खूंखार चेहरे जिन्होंने न केवल मंच से भारत को धमकाया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला। इस वीडियो में जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ साथ हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि धारा 370 हटने और कश्मीर में अमन चैन लौटने से पाकिस्तान के साथ साथ आतंकवादी संगठन किस तरह से बौखला गए हैं। ये बौखलाहट इस कदर बढ़ चुकी है कि ये लोग भारत के टुकड़े करने की धमकी तक दे रहे हैं। पीओके में आयोजित रैली का नाम था कश्मीर एकजुटता और ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। रैली के मंच पर दिखे जैश सरगना मसूद अजहर का भाई तलहा सैफ, लश्कर आतंकी असगर खान, मसूद इलियास और हमास का ईरान प्रतिनिधि डॉक्टर खालिद अल कदौमी। ये वही चेहरे हैं जिनके इशारे पर पहलगाम में खून बहा। मंच से जैश के आतंकी ने कहा, अब कश्मीर और फलस्तीन के लड़ाके एक हो चुके हैं। दिल्ली में खून बहेगा, कश्मीर को भारत से काट दिया जाएगा। और इस जहरीले बयान के 2 महीने बाद पहलगाम में इंसानियत का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इस साजिश की बुनियाद सिर्फ इस रैली से नहीं रखी गई थी। यह रैली किसी एक दिन की नफरत नहीं थी। इससे पहले सोशल मीडिया पर मरकजी मुस्लिम लीग नाम की एक आतंकी विचारधारा ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें कश्मीर की आजादी, भारत के खिलाफ नारे और आतंकी अबू मूसा की खुलकर तारीफ की गई। अबू मूसा वही आतंकी है जो पहले आईएसआईएस में था, फिर लश्कर में शामिल हुआ और अब गैर स्थानीय नागरिकों और सुरक्षा बलों को मारने की जिम्मेदारी उठा रहा है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान के आतंकी अब हमास के नक्शे कदम पर चलने लगे हैं।
इस रैली में कोई बैनर नहीं था, नहीं कोई नारा था। अगर कोई एक मकसद था तो वो था भारत के टुकड़े। और सबसे खतरनाक बात, पहलगाम हमला इसी बैठक के 2 महीने बाद हुआ। यानी उस दिन गोली चली थी जिसकी गूंज पहले तय कर ली गई थी। पहलगाम का हमला, कोलकाता में टूरिस्ट पर साजिश, कश्मीर में अलगाव, ये सब एक ही तार से जुड़े हैं। हमास का हिंदुस्तान में घुसना, और अब वक्त है उस तार को तोड़ने का, क्योंकि दुश्मन अब केवल सरहद पार नहीं है, घर के अंदर भी है। अब सवाल सीधा है, जब मंच से कहा गया दिल्ली में खून बहेगा, जब कहा गया कि कश्मीर को काट देंगे, क्या अब भी हमास को आतंकी घोषित नहीं करेंगे? क्योंकि दुश्मन अब सिर्फ बोल नहीं रहा है, वो अब गोली चलाने लगा है। पहलगाम केवल हमला नहीं था, वो ऐलान था कि हमास, जैश और लश्कर के नए खलीफा की दस्तक हिंदुस्तान तक आ चुकी है। अब हिंदुस्तान को तय करना है कि उसे चुप बैठना है या फिर ललकार कर इन्हें नेस्ता नाबूद कर देना है। दिल्ली से रजनीश शर्मा, इंडिया डेली।